गुजर रहा था कई अरसों बाद उसकी गली के सामने, ठहर गया उसी के घर के पास। कुछ पुरानी यादें जो ताज़ा हुआ, मैं मन ही मन में उससे कहता रहा कुछ इस तरह की। और आज भी तेरे बचपन वाली साइकिल वैसे ही दीवार पर खड़ी है जैसे तब हुआ करता था। और तुझे ये बता दूं कि रोज़ सुबह तेरी साइकिल पे रखी हुई टॉफ़ी जो किसी अनजान से मिलता था, वो अनजान कोई नहीं, मैं ही था। हाँ मालूम है, उस दोपहिए को तुझे ठीक से चलाना नहीं आता था, पर तुझे ये मालूम था क्या कि तेरी ठीक से ना चला पाना भी मेरे लिए सुकून भरा था। उस बहाने जो तुझे 2 घड़ी ज़्यादा देखने मिल जाता था। शायद तुझे नहीं होगा, पर मुझको पूरा याद है कि सर्दियों में भी तुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था, और तेरे पापा का खरीदने से इनकार करना और तेरा रूठ जाना बहुत करीब से देखा था मैंने। अच्छा, एक सवाल है, अगर सुन रहे हो तो बताना जरूर। तुम्हारे पैर पे हमेशा एक काला धागा क्यों रहता था? क्या ये सच है कि मेरा दोस्त कहा करते थे वो किसी की नज़र ना लगे इसीलिए पहना है? पर तुझे बता दूं कि मेरी नज़र तो तेरे उस पैर के काले धागे और प्यारी सी पायल पे ही सबसे पहले गया था। वो बरगद का पेड़ जहाँ गर्मियों में सब झूला झूलते थे, तुम घर लौटने के बाद हम वहाँ घंटों बैठा करते थे, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करते करते। तुम तो शायद मुझे जानती तक नहीं थी तब तक, जब मैं पहली बार रास्ते पे तुम्हारी साइकिल की टूटे चैन को सजाया था। और हाँ, उस दिन के बाद दोस्त मुझे तुम्हारे नाम से पुकारने लगे। शिवरात्रि में तो तुम मेला घुमा करते थे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे। तुम मानोगी नहीं, पर सच में उस दिन पहली बार तुम्हारे लिए तुम्हारे बाजू में डर होने के बावजूद डोली पे चढ़ गया। मानो ऐसा लगा आज तो मेरा आखिरी दिन होगा। डोली का तो पता नहीं, तुम्हारी आंखें और मुस्कान देख के उस दिन मेरा सांसें जरूर थम गया था। कई कहानियाँ, प्यार से भरी पल तुम्हारे साथ तो बहुत है, लेकिन मालूम तो होगा कि बचपन वाला प्यार तो बस नसीब वालों को ही मिलता है। चलो, शाम होने को आया है। शायद मेरे आँख से अश्क नहीं गिरे, इसीलिए बादल बारिश लेके आ रहा है। आज चलता हूँ, फिर किसी दिन इस गली से रवाना हुआ तो कुछ यादें और बताऊंगा, कुछ लम्हे और सुनाऊंगा।